डायन है तू, डायन है तू। क्या कह रहे हो? भगवान के लिए ऐसा मत कहो। भगवान का नाम लेती है, ढोंग करती है। चाल है इसकी। हरी भाई इसकी बातों में मत आना। बुआ जी ने कहा था ये कोई मामूली डायन नहीं है। मैं डायन नहीं हूँ। अरे तुम्हारा रमेश मेरे अपने बच्चे जैसा था। मैं डायन नहीं हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। इसके झूठे आंसुओं में मत जाना हरी भाई। तुम्हारे बच्चे को बहला फुसला के कैसे टोटका किया था इसने, याद है? क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है जी? मैंने ये सुरमाली खा गई तेरे रमेश को। डायन है ये। मैंने देख ये लोग क्या कह रहे। मेरा बोल, इन्हें समझा। मैंने इन्हें समझा। मैंने कुछ तो बोल। मैंने देख कैसे अपने रंग दिखा रही है। अरे हरामजादी, क्या है इस बर्तन में बता। हरी और मैना के लिए खाना बनाया था। मैं तेरे टोटके में फंसने वाला नहीं हूँ हरामजादी। दिखा क्या इस बर्तन में। ला मुझे देखने दे। तो ये खिला रही थी डायन मायना बहन और हरी भाई को। पहले उनके बच्चे को खा गई, अब इन दोनों को। हरामजादी और कितनों को खाएगी। मैना ये झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ। मैना मैं सच कह रही हूँ। मेरी आँख में देख। ताकि फिर तू कोई टोटका कर सके। हैं? मारो साली को। मैना इन्हें रोकना, इन्हें रोक। बता इनको मैं डायन नहीं हूँ। अरे बता इनको। मारो साली को। अरे मारो साली हरामजादी को। मारो साली को। बच के जाने पाए। सुरमाली बहन ने अपनी जिंदगी में डायनों के शिकार के बारे में सुना तो था, पर कभी देखा नहीं था। आज प्रत्यक्ष उसके साथ वही सब हो रहा था। सुरमाली का एक औरत, एक नागरिक और एक मानव होने के सारे अधिकार कुचल दिए गए। बुआ दानाजी का षड्यंत्र रंग लाया और सुरमाली बहन की गरिमा का सरेआम चीरहरण हुआ। उधर जोगड़ा और उसके साथियों ने कन्नू को अपनी वासना का शिकार बनाया। बुआ दानाजी के इशारों पर रचा विकृति का तांडव पूरे 2 घंटे चला और इस शर्मनाक कांड के दौरान इलाके की पुलिस खबर होने के बावजूद अपने थाने में जमकर बैठी रही। फिर दोनों डायन करार दी गई औरतों को फैसला सुनाने खुद बुआ घटना स्थल पर पहुंचा। एक विधवा, एक बांझ। विधवा अपने पति और बच्चे को निकल गई। बांझ ने अपने ही पेट पे अपने बच्चे को निकल लिया। इन दोनों का इरादा था गांव में भुखमरी और सूखा फैलाने का। इनका इरादा था गांव के हर बच्चे को निकल जाने का। मां ने मेरे कान में आकर इन डायनों के लिए दंड सुनाया है, मृत्युदंड। मृत्युदंड, मृत्युदंड। छोड़ दे मुझे, मुझ पे मत मार झोगड़ा, हमारी जान बख्श दे झोगड़ा, मत मारो। मैं तू जो चाहता करूंगी, मैं तेरी भी बन जाऊंगी झोगड़ा, तेरी बन जाऊंगी झोगड़ा। बुआ, वो दोनों औरतें कहाँ हैं? किसी ने कंप्लेन की है? नहीं, बस यूं ही। यूं ही क्या? वो दोनों औरतें थीं कहाँ?
वो दोनों डायने थी। मां ने आदेश दिया और भक्तों ने आदेश का पालन किया। फिर ये पुलिस भी इसमें कहां से आ गई? आप जाइए और जाकर अपना काम कीजिए। जब आप काम करेंगे तभी आपको प्रमोशन मिलेगा। मां मेरे साथ है, मां तेरे साथ है। लीजिए, हर सोमवार की सुबह 7 मेथी के दाने के साथ इसे धारण करना। जी। बुआ जी, हम लोग भोपाल से आए हैं। हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। हमें आपकी मदद चाहिए। ये मेरी पत्नी, इसका गर्भ नहीं ठहरता। 4 बार निराशा हुई है। हाथ दे लड़की। गर्भ नहीं ठहरता, कैसे ठहरेगा? किसी ने तेरे पेट में टोटका किया है। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? हाँ, वो तेरे पति की तरफ से। एक औरत, 2 मर्द। चुड़ैल है वो, चुड़ैल। खून का रिश्ता है उससे तेरा। मैं यहीं से बैठकर उसकी सारी शक्ति खींच लूंगा, लेकिन 3 महीने तक तुम कोई संबंध मत रखना। 3 महीने बाद यहां आना, मैं बताऊंगा गर्भ कैसे ठहरता है। मां मेरे साथ है, मां तेरे साथ है। छी, कैसे हाथ पकड़ लिया उसने मेरा। मैं तो पहले ही मना करने वाली थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए अजीत। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितने कॉन्फिडेंटली बकवास कर रहा था। जस्ट इमेजिन सुधा, सारा का सारा गांव उसका गुलाम है और उनसे उसी तरह पैसे हटता है जिस तरीके से उसने हमसे हटे। छोड़ो इस बात को, चलो गांव चल के पूछताछ करते हैं। अजीत और सुधा पति पत्नी नहीं थे, ना ही वे भोपाल के रहने वाले थे। वे दिल्ली से आए पत्रकार थे जिन्हें हुए कांड की खबर मिली थी और तहकीकात करने पहुंचे थे। पर इन दोनों के लिए तहकीकात की पहली पायदान पार करना भी मुश्किल साबित हो रहा था, क्योंकि सारा का सारा गांव सुरमाली और कनू के बारे में खुलकर कुछ भी कहने से कतरा रहा था। और इतने में बुआ दानाजी को पत्रकारों की असलियत पता चल गई थी। आप लोग मेरी बात मानो या ना मानो, सुरमाली और कन्नू दोनों डायने थी। मेरे बेटे को खा गई। उसकी हड्डियों में मुर्गी की हड्डियां मिली हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हरी भाई, ये नामुमकिन है। वो हड्डी आप हमें दीजिए, शहर के अस्पताल में जाकर जांच करके देखेंगे, ठीक है ना? देखिए बाबूजी, मुझे बुआ जी पे पूरा भरोसा है। वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। और वैसे भी ये शहर के डॉक्टर सारे डायनों से मिले हैं। मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं। मैना बहन, क्या आपको भी लगता है कि सुरमाली बहन और कन्नू बहन ने आपके लड़के को मार डाला? सुन लिया। अब आप मुझे माफ कीजिए, मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया है। बस एक आखिरी सवाल हरी भाई, सुरमाली और कन्नू के साथ हुआ क्या था और वो दोनों है कहां? वो देखिए, आपको जो पूछना है आप बुआ जी से जाके पूछे। मुझे माफ कीजिए, आप लोग जाइए यहां से बस। चुगड़ा भाई, आप आइए। आऊंगा फुर्सत में। पहले अपने मेहमानों को जाने के लिए कह। तेरे घर से और हमारे गांव से भी बुआ जी बहुत नाराज है। सुनो, हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं और अपना काम पूरा किए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम्हारे उस बुआ से कह देना, हम उससे नहीं डरते। हमारे साथ भी लोग हैं, पुलिस है। हमको ऐसा वैसा मत समझना। ए बाबू,
अपनी सुरक्षा का बोल ज्यादा क्या क्या ना करे। देखिए, आप जबान संभाल कर बात करिए। जबान क्या, हम तो बहुत कुछ संभाले हुए हैं। कहीं आप ऐसे बाहर हो गए ना तो अपनी इस मेम साहब की शक्ल भी नहीं पहचान पाओगे। इससे पहले कि बुआ शराब दे के तुम्हारी नस्ल को कोड़ी बना दे, भाग जाओ, अभी के अभी भाग जाओ। मां हमारे साथ है। दोनों पत्रकारों को हरि के घर से निकलवाने के बाद बुआ के कहने पर जोगरा और उसके गुंडों ने उन्हें सबक सिखाने की कोशिश की। लिखिए और लिखिए, डायनो और चुड़ैलों पर कहानियां और लिखिए। मैं मानता हूं कि इससे आपके अखबार की सेल बढ़ जाएगी, शहरों में विदेशों में खलबली मचाएंगी। ये कहानियां आपको भारी पड़ सकती हैं, बहुत डरावनी होती हैं ये चुड़ैलें, और उनके प्रकोप का अंदाजा तो मिल ही गया है ना आपको। आप पढ़े लिखे इंस्पेक्टर होने के बावजूद इन बातों पर विश्वास करते हैं? चुड़ैलों से डरते हो आप? मैं चुड़ैलों से नहीं डरता, पर इनके निर्माता से जरूर डरता हूं। आप मिले ना उनसे, दाना भाई बुआ, उनकी शक्ति विशाल है। यहां का हर एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स सभी डरते हैं उनसे। उनके एक श्राप से उनके सारे के सारे वोट बेकार हो जाएंगे। इसलिए यहां का हर मिनिस्टर, हम सरकारी नौकर सभी सलाम करते हैं उन्हें। आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? सारा का सारा गांव निराशाजनक माहौल में क्यों है? देखिए, बात बहुत सिंपल है। हम एक्शन तभी ले सकते हैं जब हमें एक्शन लेने के लिए कहा जाता है, पर ऐसे मामलों में यहां ना कोई हुक्म करता है ना कोई फरियाद करता है। अब आप बताइए कि हम कैसे एक्शन लें? अगर हम आपके सामने विटनेस खड़े करें तो, कंप्लेंट करने वाले लोगों को पेश करें तो? 6 साल हो गए हैं मुझे इस थाने में, एक गवाह नहीं मिलता है। कंप्लेंट तो बहुत दूर की बात है। अगर हम पेश करें तो? बुआ और उसकी टोली अंदर, प्रॉमिस। बुंदेला, आज के बाद वो दोनों पत्रकार गांव में दिखेंगे नहीं दिखेंगे ना? जी, वो दोनों अभी अभी यहां से गए हैं बुआ जी। मैंने उन्हें डरा दिया है। आपके नाम की गर्मी दी, दोनों लाइन पर आ गए। उन्होंने कहा कि अभी के अभी यहां से वापस भोपाल जाएंगे, फिर दिल्ली। मां मेरे साथ है, मां तेरे साथ है। शहर से मुझे ढूंढने आए थे, वह हरामी उसकी अरे उन डायनों को ढूंढते तो भी क्या मिलता? केवल हड्डियां। क्यों जोगला? नहीं बुआ जी। क्या मतलब रे? बुआ जी, मैंने उन दोनों डायनों को नहीं मारा बुआ जी। माफी बुआ जी, माफी। वो थी ना कन्नू, वो मुझे भाग गई थी बुआ जी। अच्छी लगने लगी थी मुझे, तो बोली हम दोनों को बख्श दो, मुझे लेते रहना। तो बुआ जी, मैं पसीज गया बुआ जी। उन्होंने मुझ पे अपना माया जाल फेंक दिया बुआ जी। उनके टोटके से मुझे बचा। टोटके की माँ की जा, अभी जाके उन्हें जान से मार दे, नहीं तो मैं तेरा खून कर दूंगा। मादर नहीं कहा, भाग यहाँ से। अबे साले, इतने दिनों तक मुझे धोखे में रखा तूने, मादर। मैना, अगर तुम ना होती ना, पता नहीं हमारा क्या होता। ऐसी बातें ना करो सुरमाली बहन। हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना। पल भर के लिए तो मैं भी बहकावे में आ गई थी, और सच कहती हूँ, वो पल मेरे लिए रमेश के जाने से ज्यादा दुख देगा सारी जिंदगी। जो उसे भूल जा मैना,
कन्नू, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। कल सुबह हम नाव से सुपारी गांव जाएंगे। सुरमाली बहन, तुमको जाना है तो जाओ, हम अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पहले तो साले जोगड़े के टुकड़े टुकड़े करूंगी मैं, और फिर उस बुआ को तो नंगा करूंगी मैं। भूलो नहीं, उनका क्या जाता है, बर्बाद तो हम हुए हैं ना। कन्नू ठीक कहती है सुरमाली बहन। घबराओ नहीं, ये शहर वाली मेम साहब है। ये साहब और मेम साहब शहर से तुम्हारी मदद करने को आए हैं। आइए। चांदीपुर क्रॉसिंग से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, दोनों यही है। ओके सर। देखिए, आप दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए दोषी सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है, मिलनी चाहिए। सिर्फ एक बार आप लोग हमारे साथ पुलिस स्टेशन आकर बयान दें। मैं तो चलूं, पर इसके हरी को भी जाना होगा। इसके लिए क्या ये तैयार है? पूछो इससे। क्यों मैना? कल गांव में एक और बच्चा मरेगा, सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, और बुआ फिर किसी डायन को तलाशेगा। कल मेरी बारी भी हो सकती है कन्नू। गांव की हर औरत की बारी आ सकती है। क्यों सुरमाली बहन? साली चुड़ैलो, यहां छिपी बैठी हो। मैं बुआ दाना जी अब तुम्हारा नाश करूंगा। इन पत्रकारों के साथ बैठकर तुम मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही हो। जोगड़ा, जा इन डायनों के टुकड़े टुकड़े कर दे। तुम्हारी तो मैं मौत। यहाँ छुपके बैठे डायना। जोगड़ा, हाथ ऊपर, वरना सर में दाग दूंगा। बुआ तुम भी हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। बहुत हो चुका तेरा ढोंग। तू दो टके का हवलदार बुआ को पिस्तौल दिखाता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी बीवी बांझ हो जाए। बुआ जी, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। सुरमाली और कन्नू की शिकायत और मायाबेन की गवाही के आधार पर इंस्पेक्टर बुंडेला ने बुआ, जोगड़ा, उनके साथीदार हरिभाई और गांव के 6 और लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर इस वक्त मुकदमा चल रहा है। क्या देश का कोई भी न्यायालय इन औरतों के गहरे मानसिक घावों का मुआवजा दे पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं। भयानक यादें इन दोनों औरतों को हमेशा सताएंगी, और जब तक सरकार और प्रशासन वोट बैंक की राजनीति से उठकर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठोस प्रयास न करें, सुरमाली जैसी बेसहारा औरतें चुड़ैल करार देती जाएंगी।